हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सपिंडा रिलेशनशिप के ऊपर जो मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता था, मतलब कि दो सपिंडा के बीच में अगर शादी होती है तो सेक्शन 5 के सब क्लॉज 5 में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता था। इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए जो पिटीशन फाइल हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है वो प्ली जो चैलेंज करती थी बार ऑन सपिंडा मैरिज। तो आपको मालूम होगा कि हिंदू के बीच में ये मैरिज होती है, अगर ये होती है तो वो मैरिज जो है वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है उस पार्टीज़ के द्वारा। ठीक है। सो बेसिकली इसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या पूरा का पूरा मामला था और हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या जो है अपना जजमेंट दिया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है। अगर आप करें हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 महीने का क्रैश कोर्स है जो अभी कराया जा रहा है। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर दोनों आपको अवेलेबल कराए जाएंगे बड़े ही रीजनेबल प्राइस पर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू और बाकी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है। आगे बढ़े, अगर केस के फैक्ट के बारे में हम जाने तो केस का फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक वुमेन ने पिटीशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि ये जो सपिंडर रिलेशनशिप के अंदर में जो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, इसको ये जो बार है इसको हटाया जाए। और ये जो बार है एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को। ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास ये पिटीशन डाली जब गई थी तो उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट के पास जाइए, हाई कोर्ट क्या कहता है उसके बाद हम देखेंगे। तो ये जब दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई, हाई कोर्ट में जाके इन्होंने कहा कि जो मेरी मैरिज है वो जो है 1998 में हुई थी। उस टाइम जो है जो अपोजिट पार्टी थे वो मेरे कज़न, दूर के कज़न रखते थे क्योंकि मेरे फादर और उनके फादर भी जो है आपस में कज़न थे। तो इनके वजह से जो है हम लोग एक दूसरे के सपिंडर रिलेशनशिप में आते थे। सपिंडर रिलेशनशिप आपको मालूम होगा कि 5 डिग्री ऑफ फादर एंड 3 डिग्री ऑफ मदर में जो भी लोग आते हैं वो सारे के सारे हिंदू में सपिंडर रिलेशन में आते हैं। और सेक्शन 5 ये कहता है कि सपिंडर रिलेशन में मैरिज नहीं हो सकती। अगर वो मैरिज होती है तो मैरिज जो है वॉइड होगी। तो इस ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि ये जो शादी हुई उनको मालूम था, फिर भी उन्होंने शादी करी। शादी करने के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, मेरे साथ क्रुएल्टी की गई, मुझे मारा पीटा गया। ठीक है। और बाद में क्या किया गया, मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मुझे घर से निकाला गया तो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी और फिर बाद में हस्बैंड ने इस शादी को इस ग्राउंड पे वॉइड भी डिक्लेयर करा दिया गया। तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, मतलब कि एक मैं बच्चे की माँ भी बन गई, शादी भी नहीं बची और कुछ मेरे पास राइट भी नहीं बचा। तो ये जो सपिंडा रिलेशनशिप के थ्रू एक जो मैरिज के ज़रिए एक जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड भी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है कि मतलब लड़कों को पता होता है कि सपिंडा रिलेशन में है फिर भी शादी कर लेते हैं और बाद में फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और फिर मैरिज को जो है डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड कोर्ट में जाके। तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन यही थी कि इन्होंने एक कंटेंशन लगाया, इन्होंने एक पॉइंट भी डाला कि बहुत सारे जगहों पे शादी होती है, आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे सपिंडर रिलेशन में शादी होती है। तो इस वजह से इसको कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे ताकि कभी भी सपिंडर में शादी हो तो बाद में ऐसा इशू जो है वो फेस करना ना पड़े। जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जो है यहाँ पे उनकी पूरी बातों को सुना। कोर्ट ने जो बाकी के जो पिटीशन थे उनकी बातों को सुना। सुनने के बाद यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा उसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आया कि जब ये कोर्ट के पास मामला गया तो यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए उस लेडी ने हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर है मतलब उसके जो इन लॉ हैं उनके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर रेप का चार्जेस लगाया। कहा कि उन्होंने जो है मतलब मुझे फ्रॉड करके मेरे साथ शादी करी, जब उनको मालूम था कि वो सपिंडा रिलेशन में है तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी करी, बाद में मैरिज को नल एंड वॉइड करा दिया, तो उन्होंने मेरे साथ रेप भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैरिज है, ये तरह की मैरिज जो सपिंडा रिलेशनशिप को वॉइड करार करवाती है, वो जो है वो एक तरह से 14 एंड 21 का वॉयलेशन है। और इसलिए इसको जो सेक्शन 5 ऑफ सब क्लॉज 5 है इसका हिंदू मैरिज एक्ट का, उसको यहाँ पे आप वॉइड डिक्लेयर करें। ठीक है। तो सपिंडा रिलेशनशिप आई होप आप सभी को मालूम होगा सेक्शन 5 के सब क्लॉज 5 में डिफाइन है। ये एक तरह से मैरिज को वॉइड बनाता है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि इस रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते हैं अगर आप 3 डिग्री मदर के साइड से और 5 डिग्री फादर के साइड से रिलेशन में एक दूसरे के आते हो। बहुत बड़ा चार्ट है, आप इसको अगर आप डिटेल में हम कभी पढ़ेंगे इसको या आप बताएंगे तो इसके ऊपर हम एक वीडियो भी स्पेसिफिकली बना देंगे। तो उस अगर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी करते हैं तो मैरिज जो होगी वो वॉइड होगी, कोई रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का उनके बीच में क्रिएट नहीं होगा। तो जब ये मामला पूरा का पूरा कोर्ट में गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच थी जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा जी की और एक्टिंग चीफ जस्टिस
मनमोहन जी के। तो इनकी बेंच ने इस पूरे मामले को सुना, मामले को सुनकर अपनी 22 जनवरी 2024 को अपना डिसीजन सुनाया। इन्होंने बेसिकली जो बातें कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पिटीशन की फैमिली थी, पिटिशनर की जो फैमिली थी, वो भी इस चीज़ के लिए अवेयर थी। उनको ही पता था कि आप जो है एक सपिंडर रिलेशन में आ रहे हैं एक दूसरे के, और उसके बाद भी आपने शादी करी, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं हुआ। आपको ये बात पहले से पता थी, और उसके पता होने के बाद आपने शादी करी। तो यहाँ पे एक लॉ है, लॉ क्या कहता है कि आप सपिंडा में शादी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, आपने लॉ को इग्नोर किया है। अगर आप फैक्ट को इग्नोर करते हैं तो हम आपको यहाँ पे चलिए एक तरह से दे देते हैं, है ना, रिलीफ देते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे लॉ को इग्नोर किया है, तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और यहाँ पे आपको कोई भी डिफेंस इसका फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पूरे के तरीके से उन्होंने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है चैलेंज करती थी सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने दो बातें कही इस चीज़ को रिजेक्ट करने के। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे कहा था ना कि सर बहुत जगह जो है ये मैरिज अलाउ है, साउथ में आप बहुत जगह चले जाएंगे तो वहाँ सपिंडा में शादी अलाउ है। तो कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 5 तो कहता ही है वहाँ पे कि अगर आपका कस्टम एंड यूसेज अलाउ करता है तो आप सपिंडा में शादी कर सकते हैं, और वो शादी वैलिड होगी। ठीक है, मना तो कहीं करता नहीं है ये। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर दोनों पर्सन सपिंडा में आते हैं तो वो शादी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे पता था कि आप सपिंडा में आते हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपने शादी करी तो आपने लॉ को इग्नोर किया है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात थी, तो सेक्शन 5 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे बरकरार रखा है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने। और यहाँ पर अभी भी कोई अगर सपिंडा रिलेशन में शादी करता है, अनलेस एंड अनटिल उसका कस्टम उसको अलाउ करता है, उसके यूजेस उसको अलाउ करते हैं, तब तक वो मैरिज जो है वॉइड होगी, और वहाँ पे उनको पनिशमेंट भी मिलेगी शादी करने की, जो कराएगा उस शादी को। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम बात करें तो आपको एक छोटी अपडेट और है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल लेकर आया है। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बड़े ही रिजनेबल प्राइस पे 20 स्टेट के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपके सारे 20 स्टेट के लोकल लॉज, मेजर लॉज, माइनर लॉज, सब चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन दिए जाएंगे, आपको मेंटरशिप सेशन दिया जाएगा, और बड़े ही रीजनेबल प्राइस पर है। और अगर इसको अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी अपडेट थी। ये सारी अपडेट जो है आपको हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दी गई है। आप हमारे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल हैं उनको फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी लीगल अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली सारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।